तुम अस्सलाम वालेकुम। तुम क्यों आए हो यहाँ? कम से कम मेरे सलाम का जवाब तो दो। कल जो तुमने हरकत की है उसकी वजह बता सकते हो मुझे? कौन सी हरकत? बाइज्जत तरीके से प्रपोजल भेजा था, कोई गुनाह तो नहीं किया। छोटे हो तुम उम्र में मुझसे। मंजली से तुम्हारी बात तय हुई हुई है, तुमने मेरे लिए मुंह उठा के रिश्ता भेज दिया, जरा सी भी शर्म नहीं आई? सैनी, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पसंद करते हो? मैंने कोई अनोखी बात तो नहीं की, पसंद करता हूँ तुम्हें। बिल्कुल की है। तुमने मुझे मेरे माँ बाप के सामने शर्मिंदा कर दिया। क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? कुछ नहीं सोचेंगे, बहुत अच्छी तरह जानते हैं मुझे भी और तुम्हें भी। हमने कोई अफेयर चलाने की कोशिश तो नहीं की ना यार। मेरे घर वाले आए हैं बाइज्जत तरीके से रिश्ता लेकर तुम्हारे। तुमने एक बार मुझसे पूछा तक नहीं। क्या पूछ लेता? क्या पूछ लेता? कि तुम भी मुझसे उतनी मोहब्बत करती हो जितनी मैं तुमसे। अरे भाड़ में जाए ऐसी मोहब्बत जो हमें हमारे बड़ों के सामने नजरें मिलाने के काबिल तक ना छोड़े। सैनी, तो तुम जैनी से मोहब्बत करते हो? जी। सिर्फ मोहब्बत ही है या फिर कोई और बात भी, जबकि वो तुमसे उम्र में भी बड़ी है? रवेश भाई, मैं जो क्वालिटीज अपने लाइफ पार्टनर में देखना चाहता हूँ वो सब जैनी में है। मसलन? वो बहुत केयरिंग, बहुत सुलझी हुई, सबसे नरम लहजे में बात करती है, घरेलू है, समझदार है, सबका ख्याल रखती है। इतनी काफी है या और बताओ? अच्छा, मुझे तो नहीं पता था कि उसमें इतनी खूबी है। आपकी तो बहन है ना, अमूमन घर वालों को लड़कियों की खूबियां कहाँ नजर आती है? अरे ऐसा नहीं है, हम सबको जैनी की खूबियां नजर आती हैं। वो वाकई में एक बहुत प्यारी बहन है। तो क्या मैं आपको उसके काबिल नहीं लगता? सुन, तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों हो? शाबेश भाई, मैं डर गया था जब मुझे पता चला कि जैनी का कोई रिश्ता आया है और कहीं आप लोग हाँ ना कर दो। हाँ, वो लोग बहुत जल्दी जल्दी मचा रहे हैं और हमें भी ये बात खटकी है उनके बारे में। प्लीज शाबेश भाई, आप इनकार कर दें। सिम, इस बात का इख्तियार सिर्फ अब्बा का है और वही ये फैसला लेंगे। पर अगर मुझसे पूछा गया तो मेरा वोट तुम्हारे साथ ही होगा। थैंक यू शाबेश भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तुम चाहे अरसल के सामने अपने हुस्न के जितने भी जलवे बिखेर लो ना, उसकी शादी मुझसे होगी। क्या बकवास करी हो मंजली? शर्म नहीं आती अपनी बहन से इतनी घटिया बात करते हुए? बड़ी बहन को तमीज है, और ये बड़ी बहन जो अपनी छोटी बहन का हक मार रही है। हिनाज, अपनी बकवास बंद करो। मैंने अरसल को नहीं कहा था कि वो मेरे लिए रिश्ता भेजे। हाँ, वो तो मुंह उठा के ऐसे ही रिश्ता लेकर आ गया। जाहिर है उम्मीद दिलाई होगी ना, तभी हिम्मत की है उसने। महनाज, ओहो, तुम दोनों इतना शोर क्यों कर रही हो? बाहर तक आवाज आ रही है। अम्मा इससे कहें कि अपने अल्फाज वापस ले। कितने इल्जामात लगाए इससे मुझ पे। क्या गलत कह रही हूँ? अम्मा, इसकी शह पे तो अरसल आया ना रिश्ता लेके। देखिए अम्मा, देखिए कितनी बकवास कर रही है ये। इसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है इसके अंदर। ये तो अपने अब्बा को इनकार तक कर चुकी है। ए मेरी मासूम अम्मा, सब ड्रामे, सब दिखावा है आप लोगों की नजरों में मासूम बनने के लिए। देखो, अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मंजली। मेरा ही मुंह बंद करना है। इससे तो पूछे पहले क्यों आया अरसल रिश्ता लेके? रिजल्ट आ गया मेरा अम्मा, वही देखने बैठी थी, लेकिन इसकी तो बदतमीजियां ही नहीं खत्म होती। अरे तो रिजल्ट देखो, इसको तो रहने दो, ये तो बोलती ही रहती है। इसकी बातों पे ज्यादा जोर मत दिया करो। दिखाओ क्या हुआ। हाँ अम्मा, अम्मा मैंने टॉप किया है। ओए मेरा बच्चा, मुबारक हो,
पता है, मुझे यकीन था कि तुम फर्स्ट पोजीशन लेकर आओगे। अरे क्यों रो रही है? तो बहुत खुशी की खबर है। पता है बेटा, तुम्हारे बाबा को पता चलेगा तो दौड़ते चले आएंगे। ऐसा कौन सा तीर मार दिया है कि सब छोड़ छाड़ के दौड़े चले आएंगे? फर्स्ट पोजीशन आई है। अरे ये तो शाहवेज ने भी आज तक नहीं ली और अपना भूल गई तुम। आपकी चहेती का रिजल्ट क्या अच्छा आ गया? क्या सारी जिंदगी मुझे इस चीज के ताने मिलेंगे? तमीज नहीं है तुम्हें? किस तरह से माँ से बात करते हैं? हाँ, हर दफा याद दिलाना पड़ता है। है बेटा, तुम बाबा जान को फोन मिलाकर बताओ, मैं तुम्हारे अब्बा को बताती हूँ, ठीक है? बहुत ही बदतमीज है, कभी जो खुश हो लो। माशाल्लाह भाई, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है तुम्हारा। नाना जान मिठाई। अरे सिद्दीका, बाबा जान को मिठाई क्यों खिला रही? शुगर है इन्हें। अरे शुगर है तो क्या हो गया? अरे भाई, इतनी बड़ी खुशी हुई है हमारी बेटी की, हम मिठाई भी ना खाएं? ये क्या बात हुई भला? लाओ इधर, लाओ इधर, लाओ इधर, लाओ। वही बात ज़ैनी की कामयाबी की हो तो बाबा जान खुशियां क्यों ना मनाए। ज़ैनी आपकी बेटी है, हम तो कुछ लगते ही नहीं आपके। भाई बात ये है कि तुम सब मुझे बहुत प्यारे हो, लेकिन ज़ैनी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्यों नहीं कर सकता कोई मुकाबला इसका? आप आज बता ही दें कि क्या है इसमें ऐसा। देखो, जब ज़ैनी पैदा हुई थी ना, तो मुझे यूं लगा जैसे मेरे घर में कोई परी उतर आई हो। लोगों को बेटे बहुत पसंद होते हैं, लेकिन मुझे बेटियां पसंद हैं। जब साबरा की शादी हुई और ये रुखसत हुई, तो हमारा घर ऐसा हो गया था जैसे उजड़ गया है, खाली हो गया है। और पता है बच्चों, जब मेरी रुखसती हो रही थी तो बाबा जान इतना रोए हैं कि मैं क्या बताऊं। है ना शाह साहब? हाँ बिल्कुल, और मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मैं रुखसत करके घर ले गया तो मैंने कोई बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। फिर जब शावेज के बाद ज़ैनी मेरी गोद में आई ना, तो मुझे यूं लगा जैसे साबरा ने मुझे दूसरी साबरा लौटा दी है। मेरी ज़ैनी बाजी है ही इतने प्यार के काबिल। अच्छा बाबा जान, आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। इनफैक्ट आपका मशवरा चाहिए। ज़ैनी के 2 बहुत अच्छे रिश्ते आए हुए हैं, तो उसी सिलसिले में आपकी राय चाहिए।